जनगणना 2011 इसके झारखंड के बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेंगे, क्योंकि अभी 2-3 एग्ज़ामें हैं। उत्पाद सिपाही है, चौकीदार है, तो इसके लिए आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा एक बार। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला है, यानी सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? तो अगर बात करें तो क्या है, पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम है। दूसरा है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व पूछा। जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाए झारखंड में तो कितना है, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, इसका है दूसरा का आंसर है। तीसरा देखें, 2001 से 2011 दशक के दौरान सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि हुआ ये 10 सालों में, तो ये हुआ कोडरमा जिला में सबसे अधिक हुआ। झारखंड में 2001 से 11 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, यानी कितना बढ़ा, जनसंख्या कितना बढ़ा? तो आपका इसका चौथा का देखिएगा डी है, कितना है, 22.42% है। इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति पाए जाते हैं? अगर न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी सबसे कम अनुसूचित जाति कौन सा जिला में पाया जाता है? तो वो है आपका पाकुड़, ये पाकुड़ है। 6 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं? यानी अगर बात करें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति किस जिले में पाया जाता है, तो वो है आपका पलामू, ये आपका 6 नंबर था। 7वां नंबर देखते हैं, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर पाया जाता है? यानी सबसे कम पढ़े लिखे लोग कौन सा जिले में पाया जाता है? तो ये है आपका पाकुड़, पाकुड़ में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। 8 क्वेश्चन चलते हैं, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर पाया जाता है? यानी सबसे पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा कौन सा जिला है? तो वो है आपका रांची। 9वां क्वेश्चन लेते हैं, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है? अगर शिशु लिंगानुपात न्यूनतम यानी सबसे कम अगर देखा जाए तो वह है आपका धनबाद में। जनसंख्या 2011 के, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है? यानी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वह है लोहरदगा। ठीक है, न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? यानी सबसे ज़्यादा अगर बात किया जनसंख्या किस जिले में है, तो आपका देखिएगा क्या है, रांची है। ठीक है, अगला चलते हैं 12वां क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा है, इस जिले का घनत्व कितना है? अगर 2011 में देखा जाए तो जो घनत्व है वो सिमडेगा का है, सबसे कम घनत्व वाला जो जिला है वो कौन है, सिमडेगा है। और सिमडेगा में अगर बात किया जाए कितना है उसका, तो 159 है। ठीक है, 159 में इसका 59 है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? सबसे अधिक लिंगानुपात अगर पाया जाता है तो वह है पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है? तो अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखा जाए घनत्व के अनुसार से तो ये धनबाद में पाया जाता था, 2011 में ये था जनगणना के अनुसार। झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो कितना है, 949 है, 949, यानी 1000 पुरुषों में से 949 जो है महिलाएं हैं, इतना ही लड़की मौजूद है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर की परसेंट कितना है? यानी कितने लोग पढ़े लिखे थे 2011 में, वो भी महिलाएं, तो अगर बात किया जाए तो कितना था, 55.4%, इतने लोग ही पढ़े लिखे थे, बाकी अनपढ़ थे। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितना था? तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो कितना था, 66.40% था पढ़े लिखे लोग। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है? अगर बात किया जाए इस पे कि सबसे अधिक किस पे, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये आपका 18 का क्या है, बी होगा,
पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, फिर है जनगणना 2011 के अनुसार, अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितने परसेंट था, यानी पुरुष कितने पढ़े लिखे लोग थे। तो पुरुष का संख्या बहुत अधिक था, लगभग 76.80% था। 2011 जनगणना के मुताबिक झारखंड में बेरोजगारी दर क्या थी, यानी झारखंड में जब 2011 की बात करें तो बेरोजगारी जो दर था वो था 3.1 था, यानी 3.1% क्या थे, बेरोजगार थे। अब कुछ महत्वपूर्ण हम लोग इसी पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि उससे भी इम्पोर्टेंट है ये, अगर ये सभी पूछ सके तो इसको भी एक बार देख लीजिए। वर्ष 2011 में जनगणना के समय झारखंड के जनगणना महानिदेशक सुनील कुमार वर्णवाल थे, यानी जब जनगणना हुआ था तो इसका जो महानिदेशक थे वो कौन थे, सुनील कुमार वर्णवाल थे। इसके नेतृत्व में 2011 जनगणना रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, उसी के नेतृत्व में 2011 में आपका जनगणना हुआ था और वो रिपोर्ट सौंपा था। महानिदेशक कौन थे, सुनील कुमार वर्णवाल, इसको याद रखिएगा। अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी। अगर कुल जनसंख्या पूछ दे झारखंड के तो देखिए कितना है, 3 करोड़ है, 3,29,88,134 है, ये आपकी जनसंख्या थी उस टाइम 2011 में। ठीक है, याद रखिएगा 3,29,88,134। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। अब इसका देखिएगा 2.72, यानी हम लोग अगर बात करें 2.25 के आसपास परसेंट में हम लोग, मेरी जनसंख्या यानी झारखंड की जनसंख्या थी, अगर 100% की बात करें तो हम लोग मात्र उतना ही थे। ठीक है, 2.72% थे। अगला देखते हैं 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की शहरी आबादी कितनी थी, यानी शहर में जो इसका आबादी था वो कितना था। तो क्या था, 7933061 इसका आबादी था। ठीक है, ये था शहर का। अब आते हैं गांव का भी लिखा है, ग्रामीण आबादी देखिएगा जस्ट नीचे है, कितना लिखा हुआ है। ग्रामीण का अगर बात किया जाए तो लिखा है 250555073। आप ये सब चीज़ें याद मत करो, एक बार सिर्फ इसको आप दिमाग पे बैठाने का प्रयास करें, क्योंकि ऑप्शन दिखेगा तो आपको ये चीज़ वहाँ पे आपको टिक मारने के लिए आसानी होगा। जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड के धनबाद जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इस जिले का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 1316 था, यानी उस टाइम 2011 की अगर बात किया जाए तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो घनत्व था पाया गया था धनबाद में, और उसका अगर कितना था तो 1316 था। ठीक है, आगे चलते हैं। झारखंड के न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है। एकदम बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लोहरदगा है ये आपका अगर बात करें सबसे कम जनसंख्या वाला ये मेरा ज़िला है। इस ज़िले को कुल जनसंख्या, अगर इस ज़िले का जो कुल जनसंख्या देखा जाए तो कितना है, 4,61,790, ये 2011 जनगणना के अनुसार बता रहा है। ठीक है, झारखंड के किस ज़िले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर पाया जाता है, यानी सबसे कम पढ़े लिखे महिला किस ज़िले में है, तो वो है आपका पाकुड़ में सबसे कम पढ़े लिखे महिलाएं मिलती है। झारखंड के किस ज़िले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं, अनुसूचित जनजाति। अब अनुसूचित जनजाति मीन्स एसटी सबसे कम किस ज़िले में पाया जाता है, तो कोडरमा। ठीक है, कोडरमा में सबसे कम पाया जाता है क्या चीज़, एसटी वहाँ बहुत कम है। देखिए आपको अनुसूचित जनजाति का मतलब समझना होगा क्या चीज़, एसटी, आपको ब्रैकेट में लिख दिया गया है, इसको एक बार देखिएगा। झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति एसटी की प्रतिशत उच्चतम है, यानी सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पाया जाता है, कौन सा ज़िले में, तो ये आपका आंसर होगा खुट्टी में सबसे अधिक पाया जाता है क्या बोले, एसटी। 2001 से 2011 के दौरान न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो धनबाद है, यानी न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि, मतलब यहाँ लोग बसे नहीं, लोग वहाँ से हटे, बिकॉज क्या है कि कोयला जो है वहाँ से जितना अधिक निकाला गया तो वहाँ से लोगों प्रशासन हमेशा खाली करने का आदेश देता रहा, इसीलिए वहाँ न्यूनतम है, लोग ज़्यादा बसे नहीं वहाँ पे। ठीक ना,
2001-2011 के दशक के दौरान सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? कोडरमा। हम लोग उसमें भी पढ़ चुके, एक नंबरिया में भी। यहाँ भी देखिएगा कि सबसे अधिक अगर बात किया जाए तो कहाँ पे है? कोडरमा। सबसे अधिक अगर कहीं से वृद्धि जनसंख्या हुआ तो कोडरमा जिला में हुआ। जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड में कौन सा परमंडल सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जो परमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर है। सबसे बड़ा जो परमंडल है, ठीक है, वो है उत्तरी छोटा नागपुर। झारखंड के सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कोडरमा है, यानी सबसे जो तेज़ी से वृद्धि किया वो कोडरमा। इस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना थी, यानी किस स्पीड से ये बढ़ा? तो 10 सालों में अगर बात किया जाए तो लगभग 43.42% के आसपास ये वृद्धि हुआ है। झारखंड के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत केवल क्या लिखा? सदानों का हिस्सा है? तो अब ये 60 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार पाकुड़ जिले की साक्षरता दर क्या थी? तो अगर पाकुड़ जिला बात किया जाए कितने लोग पढ़े लिखे थे, तो कितना है? 48.82% आपका ये था, पढ़े लिखे लोग हैं। 2001 से 11 के दशक में न्यूनतम साक्षरता दर वृद्धि दर वाला जिला धनबाद है, ठीक है, यानी कम, सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या वाला, कम वृद्धि किया। तो कितना इसका वृद्धि दर क्या है? तो -11.99 आपका परसेंटेज में है। झारखंड, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड के न्यूनतम ओबीसी जनसंख्या वाला जिला खूंटी। अगर बात करें इसको खूंटी के बारे में, तो ये ऐसा जिला है जिसमें ओबीसी सबसे कम पाया जाता है। सबसे कम अगर ओबीसी कहीं पाया जाता है वो है आपका खूंटी जिले में पाया जाता है, ठीक है। आगे चलें। झारखंड के न्यूनतम एसी जनसंख्या वाला जिला क्या चीज़ है? लोहरदगा। लोहरदगा अगर बात किया जाए, झारखंड के न्यूनतम एसी वाला जिला है लोहरदगा। सबसे जनसंख्या अगर एसी का अगर बात किया जाए, एसी में सबसे कम है तो वो है आपका लोहरदगा का। झारखंड के न्यूनतम एसी जनसंख्या वाला जो जिला है वो है लोहरदगा। जस्ट आगे बढ़ते हैं हम इसका। झारखंड में नागरीय जनसंख्या दृष्टि की झारखंड में नागरीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान है। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो 28वां राज्य में हम लोग 27वां में आते हैं। ये 27वां रैंक पे हम लोग जनसंख्या आता है, यानी हम लोग की जनसंख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। झारखंड राज्य में ओबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ये गिरिडीह है। ये मेरा ज़िला है जहाँ से हम वीडियो बना रहे हैं, ये मेरा ज़िला है, ठीक है। और यहाँ सबसे ज़्यादा अगर कोई पाया जाता है तो ओबीसी पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा ओबीसी है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान है। तो अगर जनसंख्या वृद्धि में अगर बात किया जाए तो हम लोग 10वां नंबर पे आते हैं, यानी मेरा जो झारखंड है वो 10 नंबर पे आता है। 10वां नंबर पे हम लोग जनसंख्या वृद्धि में आते हैं। झारखंड में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष के माध्यम 24% रही है, यानी 24% रही है। तो सबसे अधिक अगर बढ़ल था तो बढ़ल था 1981 से लेके 91 के बीच, ये 24% वृद्धि हुआ था। झारखंड में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, यानी कोडरमा अगर बात करें अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। झारखंड में न्यूनतम, सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाया जाता है कहाँ पे? तो कोडरमा पे पाया जाता है। झारखंड में न्यूनतम ST% वाला जिला तो कोडरमा, यानी सबसे कम ST पाया जाता है कहाँ पे? तो कोडरमा में सबसे कम ST पाया जाता है। लगभग कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद हैं? तो अगर इसकी बात किया जाए तो कितना है? 32,615, यानी 32,615, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्लास हम यहीं क्लोज करते हैं और आप लोग के लिए बहुत उपयोगी होगा, बिकॉज क्या है कि अभी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम हैं और ये झारखंड के कुछ नॉलेज था और ये जनगणना के अनुसार जो 2011 में हुआ था उसका अनुसार से कुछ था। तो आप लोग प्लीज़ इसको पढ़िए, एक बार देखिए, वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, है ना। कोई बुक अगर आता है तो आप बुक भी खरीदिए। ये बुक भी हम खरीदे हैं पढ़ने के लिए। हमको कोई भाई लोग कमेंट कर रहा था कि आप वीडियो बना के डाल दीजिए, तो मैं उसका एक वीडियो बना के डाला, ठीक है। बाकी और मैं आगे वीडियो बना के डालता रहूँगा, कुछ ऐसा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं पक्का आप उस पर भी काम करूँगा। थैंक यू वेरी मच।